जय हिंद दोस्त, जब आप इंग्लिश सीखने की प्रयास करते हैं, इंग्लिश सीखने के दरमियान अंग्रेजी के एक वर्ड है जो आपको बहुत बहुत कंफ्यूज करता है, वह हैविंग। सभी वो बच्चे जो अंग्रेजी सीखने का प्रयास करते हैं उन्हें ये वर्ड बहुत परेशान करता है, क्योंकि इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कई यूजेस हैं। और एक ही वीडियो में अगर सभी यूजेस बताया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं अंसारी सर आज आपको हैविंग का पार्ट बाय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आप एक पार्ट को देखिए और इस पर कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, और देखते ही देखते आपका इधर पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा और द टोटल आप मास्टर ऑफ हैविंग हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आज की वीडियो में मैं आपको हैविंग का यूज बताऊंगा, उसकी हिंदी कंडीशन बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, और टोटल 6 के 6 स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा और विथ एग्जाम्पल्स। तो आज बहुत मजा आने वाला है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हैविंग का आप पीएचडी करके जाएंगे, मास्टर बन के जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। सो लुक ऑन बोर्ड। फर्स्ट गाइज, आज मेरा हैविंग का पार्ट 1 सीरीज है, और सबसे पहले पार्ट 1 सीरीज में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर मैंने इसकी हिंदी पहचान बताया है कि चूंकि हम सब हिंदी भाषी हैं तो मैक्सिमम हम लोग हिंदी भाषी को अपने हिसाब से मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले गाइस, किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर आपको आता है लिए हुए, अर्थात कोई वस्तु लिए हुए है, या था, थी, थे, या गा, गे, गी, तब हम यूज करेंगे हैविंग का। यानी पहला यूज आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर आए लिए हुए है, लिए हुए था, थी, थे, या लिए हुए होगा, होगी, होंगे, तो आपको यूज करना है हैविंग का। लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर? सो स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको टोटल 6 के 6 स्ट्रक्चर में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंगली अनुसार एम, इज, आर, वाज, वर और विल बी में से कोई एक, प्लस हैविंग प्लस नाउन, यानी वस्तु का नाम, जिस वस्तु को आप लिए हुए हैं उसके लिए हम यूज करेंगे। और नेगेटिव में देखना है गाइज, कुछ नहीं करना है, नॉट को हमको सिर्फ 3 नंबर पर लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम, प्लस नॉट प्लस हैविंग प्लस नाउन। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है गाइज तो हेल्पिंग वर्ब को हमको बाहर कर देना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस नाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है मेरे दोस्त तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे, नॉट को 3 नंबर पर लगाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैविंग प्लस नाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इस सेंटेंस को गाइज हमें WH फैमिली वर्ड में बनाना है, यानी कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ अगर आए तो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे WH फैमिली इंट्रोगेटिव में। WH फैमिली वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस नाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और WH फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैविंग प्लस नाउन। गाइस, ये 6 के 6 स्ट्रक्चर आप एक बार नोट को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और फिर आपको कभी ये लाइफ में परेशानी होने वाला नहीं है। तो दोस्त, अब इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हम सेंटेंस को लेते हैं और मेरे साथ साथ आप भी बोलने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आप सीख के जाएंगे। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूं, मैं मोबाइल लिए हुए हूं। आगे सेंटेंस में लिए हुए हूं, यानी सब्जेक्ट कोई वस्तु लिए हुए है, या लिए हुए था, या लिए हुए होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग का। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हमने कहा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया मेरा आई, उसके बाद हूँ को अंग्रेजी में एम कहेंगे, और 3 नंबर में गाइस सब्जेक्ट मेरा हो गया, हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, और उसके बाद हैविंग का यूज करेंगे, और उसके बाद उस वस्तु का नाम बताएंगे जो है। तो मैं मोबाइल लिए हुए हूँ, आई एम हैविंग अ मोबाइल। मैं मोबाइल लिए हुआ हूँ, आई एम हैविंग अ मोबाइल। मैं मोबाइल लिया हुआ हूँ, आई एम हैविंग अ मोबाइल। अगर नेगेटिव बनाना है गाइज तो कुछ नहीं करना गाइज, नॉट को 3 नंबर में, आई एम नॉट हैविंग अ मोबाइल, मैं मोबाइल लिए हुए नहीं हूँ। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है गाइज तो हेल्पिंग वर्ब बाहर चला जाएगा, आई हैविंग अ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल लिए हुए हूँ। एम आई हैविंग अ मोबाइल, क्या मैं मोबाइल लिए हुए हूँ। अगर गाइज इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हमें नॉट को 3 नंबर पर लाना है, हेल्पिंग वर्ब हमारा बाहर चला जाएगा, एम आई नॉट हैविंग अ मोबाइल, एम आई नॉट हैविंग अ मोबाइल। वेरी सिंपल गाइज। तो ये पहले एग्जाम्पल में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। चलिए गाइज, हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, वह है वह कार लिए हुए
था। अब अभी मैंने आपको बताया गया कि किसी भी सेंटेंस में लिए हुए है या लिए हुए था थी थे या लिए हुए गा गे गी आए तो यूज करेंगे हैविंग, क्योंकि ये पार्ट 1 हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल को देखेंगे गाइस, वह कार लिए हुए था तो सबसे पहले वह के लिए ही का यूज करेंगे और था के लिए चूंकि सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही के साथ वॉज लगता है, तो ही वॉज लिए हुए था हैविंग अ कार, वो कार लिए हुए था, ही वॉज हैविंग अ कार, वह कार लिए हुए नहीं था, he was not having a car, he was not having a car। मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, बोलेंगे मेरे साथ साथ, he was not having a car। क्या वो कार लिए हुए था, क्या वो कार लिया हुआ था। स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे गाइज, क्या सा है तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब निकालना है, तो हेल्पिंग वर्ब मेरा was है तो हम कहेंगे was he having a car, was he having a car, was he having a car। नेक्स्ट देखेंगे अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो कार नहीं लिए हुए था, क्या वो कार नहीं लिए हुए था, was he not having a car, was he not having a car। और गाइज इस सेंटेंस को अगर हमको WH फैमिली में बनाना है तो स्ट्रक्चर को आपने पहले ही आपको मैंने बताया कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग प्लस नाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और WH फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैविंग प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे बड़े, और एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाएंगे। चलिए गाइस, अब इसका WH फैमिली सेंटेंस को हमने देखा, हमने कहा वह कैसे कार लिए हुए था, वह एक कैसे कार लिए हुआ था, तो कैसे वो कहेंगे हाउ वॉज ही हैविंग अ कार, हाउ वॉज ही हैविंग अ कार, हाउ वॉज ही हैविंग अ कार। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, वो कैसे कार नहीं लिए हुआ था, हाउ वॉज ही नॉट हैविंग अ कार, हाउ वॉज ही नॉट हैविंग अ कार। ओके गाइस, तो ये एक छोटे से वीडियो और मुझे लगा कि आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले तो बिल्कुल रट लेना है आपको हैविंग का फर्स्ट यूज लिए हुए है, लिए हुए था थी थे या लिए हुए होगा, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। एप्पल मैंने शेप, एप्पल मैंने शेप, गुड मैंने अच्छा, गुड मैंने अच्छा, तो आपको याद कर लेना हैविंग मैंने लिए हुए था, लिए हुए है, लिए हुए होगा। और स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं करना, बस वही याद कर लेना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वाज वर या विल बी प्लस हैविंग प्लस नाउन। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए गाइस, इस पर बेस्ट आप सैकड़ों एग्जाम्पल लीजिए और जबरदस्त एक शानदार प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आप किस तरीके से हैविंग का मास्टर बन जाते हैं। ये दिल्ली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर का आपसे वादा है। बस ये पार्ट 1 था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि वाकई आपको हैविंग समझ में आया या नहीं आया। बहुत जल्द मैं इसके पार्ट 2 लेकर आऊँगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और अंत तक मैं आपको मास्टर ऑफ हैविंग बता दूंगा। फिर आप कभी लाइफ में यह नहीं प्रॉब्लम करेंगे कि सर हैविंग समझ में नहीं आया। और यहाँ तक आप आ गए, अब वीडियो को आपने देखा तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पहले इस पेज को फॉलो कर दीजिए। मैं अंसारी सर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ। अब घर बैठे रहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।